हेलो एवरीवन, क्लास 11 फिजिक्स यूनिट 2 काइनेमेटिक्स चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसके पहले हमने आपको बेसिक बताया था। अब आप लोग पढ़ोगे चैप्टर 3 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये सब कुछ आपको नया मिल रहा है, कुछ आपको उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं। मोशन बताया था भी मैंने। मोशन क्या होता है कि कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अगर पोजीशन चेंज करे, मान लो इसका पोजीशन यहाँ पे इनिशियल पोजीशन है, यहाँ से ऑब्जेक्ट आ जाए यहाँ पे। ठीक है, पोजीशन अपना चेंज कर देता है। ठीक, तो पोजीशन चेंज करने में टाइम लगेगा, क्योंकि भाई देखो टाइम जो है वो रुकता नहीं है, टाइम चलता जाएगा, तो पोजीशन चेंज करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो इफ एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, मोशन में। ठीक है, बाइक को राइड कर रहे हो, ठीक है, मोशन है। ठीक है, फैन जो होता है, फैन चलता है, ठीक है, वो भी मोशन है। अर्थ का रिवॉल्व होना, बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, रेस्ट क्या क्या है, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में हो सकता है या तो मोशन में हो सकता है। तो मोशन समझ गए। रेस्ट क्या होता है कि इफ एन ऑब्जेक्ट नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट क्या हो, पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, तो उसको हम कहते हैं कि रेस्ट में है। जैसे देखो जब क्लासरूम में पढ़ते हो तो ब्लैक बोर्ड होता है, तो क्या है आपका, रेस्ट में है। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव स्टेट। रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, एक रिलेटिव स्टेट होता है। ठीक है, इफ मीन्स एन ऑब्जेक्ट विच एट रेस्ट इज वन फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन बी इन मोशन इन अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट द सेम टाइम। जैसे इसका मतलब बोल सकते हो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो भी रेफरेंस में है वो फ्रेम में, मतलब कि एक बोल सकते हो कि एक रेस्ट में है। ठीक है, तो उसी समय पे, ठीक है, उसी के रेफरेंस में दूसरा जो फ्रेम है वो आपको क्या दिखता है, मोशन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपका दोनों का क्या है, रेस्ट एंड मोशन का रिलेटिव स्टेट्स है। ठीक है, जैसे कि आप बोल सकते हो कि जैसे कोई ट्रेन है, ठीक है, तो ट्रेन में जब आप चलते हो तो आप बैठे हो ट्रेन में, आपको कोई रिसीव करने स्टेशन आया बाहर, अगर ट्रेन के बाहर वो खड़ा है, ठीक है, उसको आप देखोगे तो वो तो उसके देखो उसके फ्रेम में क्या है, वो रेस्ट में है, लेकिन आपको क्या लगता है कि वो मोशन में है। ठीक है, तो ये आपका रेस्ट एंड मोशन क्या होता है यार, रिलेटिव स्टेट्स। ठीक, फिर आते हैं हम लोग पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट if the distance traveled by it in motion is very large in comparison to its dimension। एक ऑब्जेक्ट को एक आप पॉइंट ऑफ मास में आप उसको कंसीडर कर सकते हो, किया जा सकता है उसको। ठीक है, अगर कोई वो मोशन में इसके द्वारा ट्रेवल की गई हो। ठीक है, मतलब मान लो कि उस ट्रेवल कर रही है मोशन में, इसके द्वारा की गई हो। ठीक है, तो डायमेंशन की कंपेरिजन करो तो बहुत क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, मतलब कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, कह सकते हो कोई ऑब्जेक्ट है जैसे ट्रेन है, ठीक है, तो इसका जो भी मास आप एक रखोगे तो पॉइंट के केस में रखोगे। ठीक है, पॉइंट ऑफ मास। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो भी ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट से इंडिकेट करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको पूरा मास की तरह देखोगे ट्रेन क्या है। ठीक है, तो एज ए रिप्रेजेंट करोगे पॉइंट जो भी ट्रेवल कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है, मैकेनिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज। ठीक है, मतलब स्टडी ऑफ मोशन क्या कह सकते हो कि मैकेनिक्स। अगर हम क्या किसके स्टडी करें, अगर मोशन की स्टडी करें तो आप बोल सकते हो मैकेनिक्स, बोल सकते हो आप स्टडी ऑफ मोशन। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, मैकेनिक्स। अब जो मैकेनिक्स होता है, मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है कि स्टडी ऑफ मोशन। ये आपका 3 टाइप्स का होता है। ठीक है, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, काइनेमेटिक्स। तो स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स में आप क्या करते हो कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कि देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इसका मतलब कि उसमें साइंस, ऐसा नहीं बोलोगे कि उसमें कोई साइंस अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी है तो भी उस पर बहुत सारी साइंस क्या हो रही हैं, अप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो स्टैटिक्स आप क्या बोल सकते हो कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करें जो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, मान लो कि कोई ये आपका प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है,
तो प्लेन सरफेस पे हमने एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस ऑब्जेक्ट का क्या है कि mg वेट लगता है, नीचे की तरफ क्या होता है डाउनवर्ड में वेट होता है जो कि m इंटू जी बोलते हो। और इसके अपवर्ड में भी, तो देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्लेन सरफेस पे है, तो इस पे डाउनवर्ड में क्या है आपका फोर्स लग रहा है, इसका फोर्स मतलब यहाँ पे वेट बोलते हैं, यहाँ पे mg वेट लग रहा है। तो जितना वेट आपका डाउनवर्ड में लग रहा है, अपवर्ड में भी आपका उसी के जस्ट रिएक्शन अपवर्ड फोर्स लगता है, उसी के रिएक्शन में क्या होता है अपवर्ड फोर्स इक्वल लगता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, द फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद से अगर हमने कोई एक सरफेस लिया, इंक्लाइंड प्लेन लिया, ठीक है, तो इस पे भी एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो इस पे भी क्या है कि डाउनवर्ड में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, जिसको बोलेंगे वेट, W=mg, m क्या होता है मास, g होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। और इसके भी रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्शन में एक फोर्स लगेगा, ठीक है, अपवर्ड में एक फोर्स लगेगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल फोर्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मान लो एक हमने धागा लिया है, ठीक है, उस धागे में एक बॉल, ठीक है, बॉल या लोहे की हो, ठीक है, आयरन की, हमने क्या कर दिया इसको हैंग कर दिया है, ठीक। तो इसका भी क्या है कि डाउनवर्ड में क्या होगा, यहाँ भी वेट है mg, ठीक, और इसमें भी क्या होगा, इसके भी इसके भी क्या होगा अपवर्ड में फोर्स लगेगा, ठीक है, जो कि फोर्स ऑफ टेंशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये आपका था स्टैटिक्स, जो कि स्टैटिक्स के बारे में आपको स्टडी करना है यहाँ पे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग डायनामिक्स। द डायनामिक्स क्या है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन बाय कंसीडरिंग इट्स कॉज, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है कि देखो यहाँ पे आपने पढ़ा है कि स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में जो यहाँ पे क्या है कि जो आपका ऑब्जेक्ट मोशन में है उसके बारे में स्टडी करना है, ठीक है, लेकिन वो किस कारण बोल सकते हो कि किस कारण वो मोशन में आया है, यहाँ पे भी कंसीडर होता है, ठीक है। तो ये भी साथ में कंसीडर होना चाहिए कि किस कारण वो मोशन में आ रहा है, ठीक है। तो कोई जैसे ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक तो वो मोशन में आएगा नहीं, उस पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करते हो तो मोशन आता है। जैसे गाड़ी चलता है तो सभी में फोर्स अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कारण क्या है फोर्स, ठीक। तो किस कारण ये मोशन में आया है वो उसका आपका कॉज होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए, पढ़े होगे, m मास होता है, ये क्या होता है एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। फिर आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है कि स्टडी ऑफ मोशन इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट कॉजेज। तो यहाँ पे कॉजेज नहीं होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 3 होते हैं, जो कि v=u+at, काइनेमेटिकल इक्वेशंस v=u+at, s=ut+12at², v² - v²-2as, ठीक। तो ये 3 होते हैं इसमें। तो आपको जो 11th में आपको ये नहीं पढ़ना है कि किस कारण, कॉज नहीं पढ़ना है, सीधा आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, मोशन पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका डेफिनेशन लिख दिया है। स्टैटिक्स का क्या होता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एट रेस्ट, ठीक है, सेम वही लिखा हमने। डायनामिक्स में क्या है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ फिजिकल बॉडीज टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कॉजेज मोशन। वही चीज़ है, मतलब किस कारण वो मोशन में है, ठीक है, और किसके बारे में स्टडी करते हैं, मोशन के लिए, ठीक है। काइनेमेटिक क्या है, काइनेमेटिक्स में इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील, देखो जो हमने एक्सप्लेन किया वही डेफिनेशन यहाँ लिखा हमने, विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए फिजिकल बॉडीज विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फैक्टर्स विच कॉजेज मोशन, ठीक है। अब जो काइनेमेटिक इक्वेशन है वो भी आपका 3 टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। 1 डायमेंशनल का मतलब कि आप बोल सकते हो स्ट्रेट लाइन जो इस तरह से हो, ठीक है। मान लो कि कोई बॉल है, ठीक है, आप उसको किसी हाइट से क्या कर रहे हो, नीचे छोड़ दे रहे हो, ठीक है, छोड़ दे रहे हो तो वो एक लाइन में क्या करता है, मोशन करता है, ठीक। तो वो आपका क्या होता है 1 डायमेंशनल मोशन, जिसको स्ट्रेट लाइन बोलते हो। और आपको चैप्टर में पढ़ना इसी को है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्टार्टिंग में चैप्टर ने बताया था कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो जो भी आप पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन का मोशन पढ़ोगे, ठीक। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो आप, ड्रॉप करते हो कहीं से, तो ड्रॉप करोगे तो ऊपर से तो क्या, या तो फेंकते हो तो क्या होता है, वो एक लाइन में मोशन करता है, ठीक है।
टू डायमेंशनल का मतलब कि जो टू डायमेंशन में मोशन करे, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे कोई भी आप ले सकते हो जो जमीन पे चलता हो, जमीन पे जो भी, अगर किसी भी आप कीड़े को, इंसेक्ट को ले लो, ठीक है, तो वो आपका क्या करता है, टू डायमेंशनल में रोटेट करता है, ठीक है। तो जमीन वमीन की अगर अर्थ की बात करते हो तो सबको हम लोग कंसीडर टू डायमेंशन में करते हैं, ठीक है। और अगर थ्री डायमेंशन की बात करो तो वो स्पेस की बात करो, जो स्पेस में, जैसे कि चिड़िया वगैरह स्पेस में जो उड़ती है, ठीक है, बटरफ्लाई वगैरह, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, या काइट भी उड़ रहा है, काइट पतंग उड़ाते हो तो भी हमारा क्या हो जाएगा, थ्री डायमेंशनल मोशन। जो उसका मोशन होगा वो थ्री डायमेंशनल होगा, ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड थ्री एक्सेस में होगा, ठीक है। तो इस जो ये चैप्टर पढ़ रहे हो उसमें आप ये वाला पढ़ोगे वन डायमेंशनल मोशन स्ट्रेट लाइन, इसके बाद वाले चैप्टर में आप टू डायमेंशनल पढ़ोगे प्लेन, ठीक। ये आपको ये वाला चैप्टर अभी आपको नहीं पढ़ना है, 11th 12th में नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखो वन डायमेंशनल मोशन, ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, सेम वही जो हमने एक्सप्लेन किया उसी को मैंने लिखा है। इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स, देखो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड थ्री, तो इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक आप डायमेंशन ले रहे हो, ठीक है। इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट में से आप एक कोऑर्डिनेट ले रहे हो, ठीक है, स्पेसिफाइंग कर रहे हो किसी भी पोजीशन को, ठीक है, जो भी उसके मोशन में चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो भी चेंज हो रहा है रेस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, उसको कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन, ठीक। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो, इंस्टेंट मोशन ऑफ ए ट्रेन बोल सकते हो, लॉन्ग स्ट्रेट ट्रैक, तो ट्रेन का भी जो मोशन होता है आपका स्ट्रेट ट्रैक पे होता है। अ मैन वॉकिंग, ठीक है, ऑन अ लेवल, ठीक, एक लेवल में मैन वॉकिंग कर रहा है, नैरो रोड हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी एक्सेट्रा, ठीक। टू डायमेंशनल मोशन, इसमें क्या होगा कि इफ ओनली टू आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स में से आप टू कोऑर्डिनेट लेते हो, ठीक है, एक्स वाई जैसे बोल सकते हो, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, देन द मोशन इज कॉल्ड टू डायमेंशनल मोशन। जैसे का सर्कुलर मोशन इज बोल सकते हो, ठीक है, तो अ सर्कुलर मोशन इज एन इंस्टेंस ऑफ टू डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन, इफ ऑल दी थ्री कोऑर्डिनेट्स, सारे कोऑर्डिनेट्स आ जाए एक्स वाई जेड, ठीक है, स्पेसिफाइंग द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द रिस्पेक्ट टू टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड थ्री डायमेंशनल मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल्स बोल सकते हो, फ्यू इंस्टेंस ऑफ थ्री डायमेंशन आर फ्लाइंग बर्ड, ठीक है, चिड़िया का उड़ना, काइट का उड़ना, ठीक, एरोप्लेन, ठीक है, जो भी आपके जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, ठीक, तो वो आपका थ्री डायमेंशनल का मोशन होता है, ठीक है।